भारत के तीसरे उल्का पिंड प्रभाव क्रेटर रामगढ़ क्रेटर को लेकर आमजन में काफी उत्सुकता दिख रही है और जल्द ही रामगढ़ क्रेटर को राज्य भू विरासत पार्क के तौर पर नामित किया जा चुका है। ये एक अनूठी पहल है। अगर योजना सफल होती है तो रामगढ़ क्रेटर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला जियो हेरिटेज पार्क होगा। रामगढ़ क्रेटर को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने की वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन अरिजीत बनर्जी से खास बातचीत। प्राकृतिक रूप से उल्का से बना क्रेटर यानी 12 जिले का रामगढ़ क्रेटर की अगर हम बात करें तो उसको सरकार विकसित करने की योजना बना रही है। हमारे साथ अरिजीत बनर्जी साहब मौजूद हैं। बनर्जी साहब, रामगढ़ क्रेटर के बारे में किस तरह से जनता को समझाएं कि उल्का जो पिंड होता है वो प्राकृतिक रूप से गिरा, उससे क्रेटर बना, क्या इसका महत्व और क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? जब रामगढ़ में उल्का गिरा होगा, उस धमाके का जो फोर्स कितना ज़्यादा होगा कि आज भी लाखों साल बाद भी वो क्रेटर के रूप में दिख रहा है। इतना विकास, इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी उसका अंदर पानी, नेचुरल वाटर, स्वीट वाटर लेक्स हैं, जंगल है और बहुत ही सुंदर एक स्थान है। और भारत का सेकंड ऐसा स्थान एक सतारा में है, महाराष्ट्र में, एक हमारे यहाँ है। चूंकि वहाँ प्राकृतिक वन संपदा बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत तरह के, वहाँ अगर हम बात करें हर्बीवोर भी बहुत तरह के वहाँ पर होंगे, वहाँ बहुत तरह के वनस्पतिक पौधे वहाँ बहुत तरह के होंगे। क्या उसको लेकर के भी वन विभाग के स्तर पर भी इस तरह का चलेगा कि वो और संरक्षित हों या उसको और सघन वन के रूप में उसको डेवलप किया जाए? उसको हम सबसे पहले जो अभी तक प्लान है कि रामगढ़ क्रेटर का डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा कि एंडेमिज्म कितना है, कि ऐसे पेड़ पौधे, इवन जो झील है, झील में मछली या क्रस्टेशियंस क्या है जो वहाँ का एंडेमिक है, स्पेशल है। ये डॉक्यूमेंटेशन हम बिल्कुल करवाएंगे इसका। साथ ही जहाँ जहाँ कई बार जंगलों को क्या होता है, थोड़ा सा पत्थर का दीवार बना के भी सुरक्षा हो जाती है और बाकी वेजिटेशन अपने आप आ जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा पौधा लगाने का शायद आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा का जो जो रिक्वायरमेंट होगा सब हम पूरा कर लेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। हमारे पास एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में ऐसे स्थानों के लिए हमारे पास रिसोर्सेस उपलब्ध हैं और हम कर भी लेंगे इसको। अच्छा, एक सवाल इससे अलग हटके पूछूं, AFD का प्रोजेक्ट की बात करें या जायका की बात करें, वर्ल्ड बैंक के किस स्तर पर उन पे हैं और कब से वो शुरू होंगे और उनका क्या मतलब क्या देख रहे हैं, उससे किस तरह का एक हरित राजस्थान की हम परिकल्पना करते हैं, कैसे साकार हो पाएगी वो? देखिए, राजस्थान में करीबन भौगोलिक क्षेत्र का 9.5% जमीन राजस्थान वन विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन में है। उस 9.5% जमीन का करीबन आधे पे हरियाली दिखता है। सो अगर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी का 20% एरिया अंडर ट्री कवर तक पहुंचना है तो जंगल के बाहर हमें जाना पड़ेगा। 2 एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, एक AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा वित्त पोषित, जो करीबन 1690 करोड़ का है। ये 8 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें 70% लोन राजस्थान सरकार ने ले रखा है, बाकी 30% स्टेट शेयर है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 4.3% है। 2028 से ये लोन वापस करना पड़ेगा किश्तों में। इसमें पूर्वी राजस्थान का 13 डिस्ट्रिक्ट, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 13 डिस्ट्रिक्ट, तो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, ये सारे एरियाज़ आ जाएंगे। सवाई माधोपुर, कोटा, बारामूदी, झालावाड़, ये सारे आ जाएंगे और दौसा, भीलवाड़ा तक, ये बूंदी, ये सब इसमें कवर्ड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बनर्जी साहब। तो आप देख सकते हैं कि रामगढ़ क्रेटर को लेकर के चूंकि उसको वर्ल्ड जियो हेरिटेज साइट के तौर पर अधिसूचित किया जा चुका है, उसके बाद वहाँ जिस तेज़ी से विकास होंगे उनकी योजनाएं पूरी बन रही हैं। एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस किस तरह की सुविधाएं, किस किस तरह का वहाँ संरक्षण कार्य किए जा सकते हैं, वहाँ लाइवलीहुड मेंटेन रहे और नए सिरे से और किस तरह से वहाँ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँ, उस पर एक पूरी योजना, एक सुनियोजित तरीके से योजना तैयार की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से विदेशी सहायता प्राप्त जो प्रोजेक्ट है, अगर हम AFD की बात करें, जायका की, तो एक हरित राजस्थान जो परिकल्पना की गई है, किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाए, वन क्षेत्र का जो आकार है उसको भाटरी आउटसाइड फॉरेस्ट इसीलिए शुरू की गई थी कि उसको किस तरह से भारी क्षेत्र को भी उसको एक हरित आवरण दिया जाए, उसको लेकर तमाम जंगलात महकमा की तरफ से इस तरह के काम हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यानी चूंकि इस तरह की योजनाएं जो एक वृहद स्तर पर चलनी है, उनको एक लंबी अवधि चाहिए उनको पूर्ण होने में, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो समय है राजस्थान का वो सुरक्षित हाथों में है। जंगलात महकमा जिस तेजी से और जिस सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है, तो हरित राजस्थान की परिकल्पना भी साकार होगी
और रामगढ़ क्रेटर जैसे और खासकर अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।